हेलो एवरीवन, वेलकम है सभी लोगों का मिस्टर सिंगानिया क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। और इस नए चैप्टर में तो आज हम लोग एक इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं कि आखिर पूरी साल हम लोग क्लास 10th के लिए मैथ्स कैसे पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से हमारे पढ़ने का सिस्टम होगा, उसके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पहले हम लोग कर लें। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। जरूरी है क्योंकि मैं पूरी साल आप लोगों को कैसे पढ़ाऊंगा और आप लोगों को कैसे पढ़ना है, इस बारे में बात हो जानी चाहिए। ठीक है ना, ताकि सारी जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएं तो अच्छी बात है ना। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग इस लेक्चर में इसी पर बात करेंगे। तो आज सिंपल सा हम लोग एक इंट्रोडक्शन लेंगे कि पूरी मैथ्स में क्लास 10th के लिए हम लोग किस तरीके की पढ़ाई करने वाले हैं। तो देखिए, क्लास 10th की शुरुआत करेंगे हम लोग बेसिक मैथ से। बेसिक मैथ्स में क्या पढ़ेंगे भैया? तो बेसिक मैथ्स में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 से लेकर क्लास 9th तक, छठे से लेकर 9वीं क्लास तक हम लोग पूरा रिवीजन करेंगे। क्या मतलब इस बात का? मतलब ये कि जैसे आप जब क्लास 10th में इंटर करते हो तो बहुत छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स आप लोगों से होती हैं। बहुत ऐसे छोटे छोटे टॉपिक ऐसे होते हैं जो आप लोगों को आता ही नहीं है, जिस कारण से कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, या किसी चीज को कैलकुलेट करने में आपकी स्पीड बहुत कम रहती है। एक क्वेश्चन को 5 मिनट में करना चाहिए लेकिन आप लोग 10 मिनट में करते हो। तो वो किस कारण से होता है? क्योंकि कई सारी चीजें आपको नहीं आती है, जिसके कारण से आपकी स्पीड जो होती है कैलकुलेशन की वो धीरे हो जाती है। तो पहला फायदा होगा बेसिक मैथ पढ़ने का कि हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है ना, कैलकुलेशन हमें जल्दी जल्दी होने लगेगा। दूसरा फायदा, जब हम लोग क्लास 10th की चीजें पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जिसका लिंकेज पीछे से होगा, क्लास 9th से होगा, 6 7 से होगा, 8th से होगा। और अगर पीछे की चीजें आपको नहीं आती है तो वो 10th वाली चीज भी आपको समझ में नहीं आएगी। और यहां पर क्या होता है कि हमारा मनोबल टूटने लगता है, ऐसा लगता है यार अब हमारे बस की पढ़ाई नहीं है। तो इसीलिए जरूरी है कि सबसे पहले हम लोग बेसिक मैथ्स पढ़ें, जिसमें कि हम लोग छठी क्लास से लेकर 9वीं क्लास तक जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, वो सब कुछ रिवाइज कर लें। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। ये प्योर हिंदी मीडियम होगा, यानी कि सारी चीजें आपको हिंदी में लिखवाई जाएगी, हिंदी में समझाई जाएगी। ठीक है, लेकिन बीच बीच में जो मेन मेन टर्म्स हैं उसको मैं इंग्लिश में भी यूज करूंगा। जैसे कि त्रिभुज को मैं ट्रेंगल भी यूज करूंगा, ठीक है ना, वृत्त को मैं सर्कल भी यूज करूंगा। इस तरीके से क्या होगा ना कि आपकी इंग्लिश पर भी पकड़ मजबूत बनती जाएगी। और 11वीं 12वीं में अगर आपको मैथ से पढ़ना हो तो वहां पे तो लगभग आधी चीजें इंग्लिश में ही चलती है। भले ही आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, लेकिन मैक्सिमम चीजें इंग्लिश में चलती है। ठीक है ना, तो उसके लिए भी आप लोग धीरे धीरे प्रिपेयर होते जाओगे, उसके लिए भी आपकी तैयारी होती जाएगी। ओके, चलिए, तो इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं अभी मैंने आपको बता दिया। ओके, एक छोटी सी बात ये कि अगर आप लोगों को अभी तक नहीं मालूम है कि आखिर हम लोग कैसे पढ़ाते हैं, किस तरीके की ऑनलाइन की यहाँ व्यवस्था है, मैं आप लोगों को बता दूं कि 9th से लेकर 12th तक के बच्चों को यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस दी जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका 10th का बैच है। तो अगर मैं 10th के बैच के रिगार्डिंग बात करूं तो अगर आपसे हमारी मुलाकात हो गई है, कई जगह पर बच्चों से डायरेक्ट मुलाकात हो जाती है, तो डायरेक्ट बात हो जाती है, या आपने अगर वीडियो देख रखा है तो उसमें भी सारी बातें हम लोगों ने समझा दी। अगर इन दोनों में से कोई भी केस नहीं हुआ है, यानी हमसे आपकी मुलाकात भी नहीं हुई है और आपने वीडियो भी नहीं देखा है, तो आप लोग हमें एक नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, 9798923012। ये व्हाट्सएप भी है, इस पर आप लोग कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। एक और नंबर है 9455686810। ये दोनों ऑफिशियल नंबर हैं, आप इस पे कॉल करेंगे तो आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी कि क्लास 10th का बैच कैसे शुरू होगा, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरीके से इसके अंदर इनरोल होना है। ओके, ये तो बातें खत्म। अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, जैसे मैंने आपको बता दिया कि हमारे पढ़ने का, आपके पढ़ने का तरीका कैसा होगा और हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा होगा, पहले इस पे एक बार बात कर लेते हैं। तो ये जो हम लोग कोर्स डिजाइन करेंगे,
इस कोर्स के 3 मकसद हैं। 3 मकसद से ये पूरा कोर्स डिजाइन होगा। पहला कि सबसे पहले हम लोग छठी से 9वीं तक की पूरा प्रॉपर रिवीजन करेंगे, ना कि सिर्फ मैथ्स में, और सब्जेक्ट में भी, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, उसके अलावा आपका साइंस, सब में जितने मतलब जिसमें जिसमें जरूरी है उन सब में पहले एक बार प्रॉपर रिवाइज कर लेंगे, ताकि आप उस लेवल के बन जाओ कि आप आगे की चीजें सीख पाओ। जैसे घर अगर हमें बनाना होता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, घर की नींव मजबूत करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि घर की नींव मजबूत होगी तो उसके ऊपर घर जो होंगे वो टिकाऊ बनेंगे। तो ये रिवीजन का आपका सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि आपकी जो नींव है वो मजबूत हो जाएगी। तो पहला स्टेप हमारा ये होगा। दूसरा ये होगा कि उसके बाद जब ये बेसिक खत्म हो जाएगा तब हम लोग 10वीं का एक एक चैप्टर उठाएंगे, एक एक टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे, यानी कि हर एक कंसेप्ट को पहले अच्छे से समझेंगे, उसके मेथड्स को समझेंगे, फिर उस पे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करके दिखाऊंगा, यहां बोर्ड पे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करके दिखाऊंगा। और आपको होमवर्क भी दिया जाएगा हर टॉपिक पे, चैप्टर नहीं बल्कि हर एक टॉपिक पे आपको होमवर्क दिया जाएगा, और उस होमवर्क को आपको करना है, और फिर अगली क्लास में उसका सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जाएगा, ताकि आप लोग खुद से देखो कि हाँ आपने कहां गलती की, कहां आपको प्रॉब्लम हुई। उसके बाद भी अगर कोई डाउट बचता है तो जब भी डाउट क्लास लगाई जाएगी तब आप पूछते जाइए, जब लाइव क्लास होगी, फेस टू फेस हमारी बात होगी, आप उसमें पूछते जाइए और पढ़ते जाइए। फेस टू फेस बात करने के लिए, लाइव क्लास पढ़ने के लिए आप लोगों को पहले ही बता दिया गया है, या आप इस नंबर पे कॉल करेंगे तो आपको बाकी की चीजें बता दी जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये सिस्टम चलेगा। फिर तीसरा हमारा मकसद क्या है कि जब 10वीं की हम लोग पढ़ाएंगे तो इस तरीके से पढ़ाएंगे, इस तरीके से आपको तैयार करते हुए लेकर जाएंगे कि 11वीं 12वीं में अगर आपको मैथ से पढ़ना है तो आपको वहां प्रॉब्लम ना आए। देखिए जब बच्चे 11वीं में जाते हैं ना तो वहां बहुत ज्यादा कोर्स हो जाता है, और हार्ड भी चीजें होती हैं, मतलब कंसेप्ट जो होते हैं थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, कठिन होते हैं। तो जिनकी 9वीं 10वीं पे पकड़ अच्छी मजबूत होती है ना, वही 11वीं की नैया पार कर पाते हैं। और जिनकी पकड़ अच्छी मजबूत नहीं होगी वो लोग 11वीं की नैया पार नहीं कर पाएंगे, कुछ दिन के बाद धाराशायी हो जाएंगे, पढ़ाई वढ़ाई करना छोड़ देंगे। तो इसीलिए जरूरी है कि 10वीं 9वीं में आप लोगों ने पता नहीं कितना पढ़ रखा है, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब ये जो समय आ रहा है, यानी कि मैं पूरा प्रॉपर रिवीजन भी करवा रहा हूं और 10वीं को एक एक चीज पढ़ा रहा हूं, इसका पूरा फायदा उठाइए और 10वीं को अच्छे से पढ़िए, बोर्ड में बेहतरीन नंबर लाइए, बिल्कुल टॉप कीजिए, और उसके बाद 11वीं में भी जाइए तो वहां भी आगे बढ़ते जाइए। तो ये हमारा 3 मकसद, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बता ही दिया कि हम लोग सारी चीजें पहले पढ़ाएंगे, फिर क्वेश्चंस भी यहाँ करवाएंगे, फिर होमवर्क भी देंगे, उस सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी करवाएंगे, ठीक है। लाइव क्लास में आपकी सारी डाउट क्लास भी सॉल्व होगी। देखिए शुरुआत बेसिक से करने का मेरा मकसद क्या है, बेसिक से करने का मेरा सिर्फ एक मकसद है कि कई बार होता है कि अगर बेसिक की चीजें नहीं आती है तो बच्चे पढ़ाई करना छोड़ देते हैं, उनका मन नहीं लगता। वहीं अगर आपको छोटी छोटी चीजें आती हैं, आपसे सवाल बनने लगते हैं, आपको चीजें समझ में आती है, क्लियर कंसेप्ट हो जाता है आपका, तो क्या होता है ना, एक पढ़ने का भी मन करता है, खूब पढ़ने का मन करता है कि हाँ हमें चीजें आ रही हैं, समझ में आ रही हैं, तो पढ़ने का मन लगा रहता है। आप समझ में आ गई। तो इसीलिए जरूरी है कि सबसे पहले हम लोग बेसिक पढ़ें। ओके, अब मैं आप लोगों को कुछ और बातें बताना चाहता हूं, जैसे कि मैंने नोट डाउन करके रखा है। एक बात तो ये कि सबसे पहले अभी तो मैं इस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, यानी कि मैं एक जगह पर बैठा हूं और यहाँ पे मेरा लैपटॉप पे मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूं एक डिजिटल बोर्ड की मदद से। लेकिन कुछ टाइम के बाद, चूंकि अभी मैं घर पे हूं, कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि जो भी मेरे टीचर्स हैं और मैं भी, हम सभी लोग आपको जो डिजिटल बोर्ड होता है उसके ऊपर पढ़ाएंगे, जहां पे मास्टर आपको चलता फिरता हुआ नजर आएगा और सारी चीजें बोर्ड पे लिख लिख के पढ़ाएगा। यहाँ भी लिख कर ही पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ लिख कर नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है कि मास्टर भी सामने चल रहा है, पढ़ा रहा है, और यहाँ पर मास्टर बैठा है, तो हो सकता है बच्चों को प्रॉब्लम हो कि मास्टर बैठकर कैसे पढ़ा रहा है, खड़े होकर पढ़ाए, है ना। तो वो खड़े होकर पढ़ाने की भी सिस्टम आगे आ जाएगी। 1 महीने के बाद के जितने भी लेक्चर आएंगे वो उसी तरीके से आएंगे। लेकिन शुरुआत में अभी चूंकि लॉकडाउन है और काफी चीजें सेटल हो रही हैं, तो उसके बाद से वो सारी चीजें सेटल
हो जाएंगे तो फिर आगे एक या 1.5 महीने के बाद वो सारी चीजें आ जाएंगी। ओके, दूसरी बात, ये जो हम लोग बेसिक मैथ पढ़ेंगे, बेसिक मैथ में मैं अभी आप लोगों को बता देता हूं कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं इसमें। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि शुरुआत के जो हमारे लेक्चर होंगे वो छोटे छोटे होंगे, 20 से 25 मिनट के होंगे, क्योंकि शुरू में आपको हो सकता है लंबे समय तक पढ़ने की आदत ना हो, तो इसीलिए शुरू के जितने भी लेक्चर होंगे वो 20 से 25 मिनट के होंगे। ठीक है, एक एक लेक्चर आप लोग एक दिन में 1 लेक्चर या 2 लेक्चर देखिए, या आप लोगों को जैसा गाइड किया जाएगा उस तरीके से आप लोग करिएगा। ठीक है ना, जो आप लोगों ने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, जो लोग भी हमारे साथ इनरोल हुए हैं व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, या जो मोबाइल ऐप जब आ जाएगा तो मोबाइल ऐप पर भी आप लोगों को नोटिफाई जैसा किया जाएगा उस तरीके से आपको पढ़ना है, ये आपको बता भी दिया जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद के जो लेक्चर होंगे वो थोड़े से ज्यादा टाइम के होंगे, लगभग 35 मिनट से 40 मिनट के आसपास के होंगे। तो लगभग ये बेसिक मैथ्स पढ़ने में हम लोगों को, मेरा अंदाजा ये है कि लगभग 25 घंटा के आसपास लगेगा। 25 घंटे में पूरा बेसिक मैथ्स कवर हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है। और लेक्चर मान लीजिए कि 40 लेक्चर के आसपास, 40 पार्ट इसके बनेंगे बेसिक मैथ्स के, और 40 लेक्चर में ये कवर अप हो जाएगा। ठीक है, पढ़ने का तरीका कैसा होगा, कुछ चीजें हम लोग रिकॉर्डेड देंगे आपको, कि कुछ चीजें आप रिकॉर्डेड पढ़िए, रिकॉर्ड करके आपको देंगे, और कुछ चीजें जो है सो लाइव चलेंगी, मतलब फेस टू फेस बातें होंगी और वहां पे सवाल सॉल्व होगा, वहां से पर आपसे डिस्कशन होगा, पढ़ाई होगी। वो चीजें रिकॉर्ड भी होगी और रिकॉर्ड होकर सब कुछ एक जगह डाला जाएगा, जिसको आप पूरी साल देख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, ये सारी बातें आप लोगों को बता दी जाएंगी जब आप कोर्स में इनरोल हो जाओगे तो। ठीक है, दूसरी बात, ये जो मैं लेक्चर बना रहा हूं ये एक प्रकार का डेमो भी है, कि आप लोग इसको एज ए डेमो भी कंसीडर कर लें, क्योंकि ये सारे लेक्चर यूट्यूब पे फ्री में अपलोड होंगे, इसका कोई चार्ज नहीं देना है आपको, यूट्यूब पर आराम से आप देख सकते हैं। तो ये एक डेमो भी है कि हम लोग पढ़ाते कैसे हैं, ये भी आप जान लें। ठीक है ना, उसके बाद के जो भी लेक्चर होंगे वो ऐप पे आपको मिलेंगे, तो वहां ऐप से ही आपको पढ़ना होगा, जो बच्चे इनरोल होंगे सिर्फ वहीं पढ़ पाएंगे। बाकी यूट्यूब पे जितने वीडियो हैं इसको आप लोग एज ए डेमो के तरीके कंसीडर कीजिए और देख लीजिए कि हम लोग पढ़ाते कैसे हैं। ठीक है ना, ओके। अब चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आखिर कौन कौन से टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं इस बेसिक मैथ्स में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्या प्रणाली। क्या पढ़ने वाले हैं, संख्या प्रणाली। इस संख्या क्या होती है, कितनी प्रकार की होती है, उसमें क्या क्या एक दूसरे में रिलेशन होता है, उस बारे में। ठीक है, उसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे वर्ग एंड वर्गमूल, घन एंड घनमूल। फिर उसके बाद एक बोर्ड मास का नियम आता है, जिसमें कि जोड़ घटाओ गुणा भागे की चीजें आती है। प्लस माइनस में बच्चे कई बार गलती करते हैं, तो प्लस माइनस की चीजें गलती ना हो उसके लिए भी हम लोग 1-2 लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, बोर्ड मास पर कैसे सवाल सॉल्व करते हैं उसको भी देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे आपका पॉलिनोमियल, बहुपद में। फिर उसके बाद बहुपद को कैसे तोड़ा जाता है, और बीजगणित की चीजें उसमें, जैसे बीजगणित की चीजें उसके साथ जोड़ के सवाल बनाए जाते हैं, और कई तरीके के फॉर्मूले, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यू, या ए माइनस बी का होल क्यू, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। ये जो चीजें होती है ना इस तरीके की, ये भी सब कुछ एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे, इसके ऊपर भी हम लोग खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद आप आ जाइए तो इधर त्रिभुज, कोण, रेखा, चतुर्भुज, वृत्त, शंकु, बेलन, घन, घनाभ, ये जो चीजें होती हैं ना, ये सारी चीजें भी एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे, क्योंकि इसकी चीजें हमें 10वीं क्लास में उपयोग करनी है, इन सब का यूज करना है। तो इसीलिए एक बार मैं सबको पढ़ाकर अच्छे से समझाकर नोट डाउन करवा दूंगा। ठीक है, उसके बाद एक अलग तरीके का एक मैथ्स होता है, जिसको हम लोग अंक गणित कहते हैं, जिसमें आपका आता है लाभ हानि, प्रतिशत, औसत, समय और काम, समय और दूरी, ब्याज, ठीक है ना, अनुपात। ये जो चीजें होती हैं ना, ये चीजें भी एक अलग जगह कराई जाएगी। हालांकि इसका 10वीं से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस तरीके के सवाल कंपटीशन में पूछे जाते हैं। अगर आप 12वीं के बाद कोई कंपटीशन का एग्जाम देना चाहते हैं, या किसी तरीके का रीजनिंग टाइप की एग्जाम देना चाहते हैं, तो रीजनिंग में भी ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो हम लोग वो भी एक बार कवर अप कर लेंगे ताकि आप एग्जाम के लिए भी धीरे धीरे प्रिपेयर होते चलो। देखिए हमारा मकसद ये है कि अगर आप 10वीं 11वीं 12वीं लगातार 3 साल यहाँ पढ़ते हैं तो 12वीं के बाद आप कहीं ना कहीं जरूर सेटल हो जाएं। ऐसा ना हो कि 12वीं पढ़ने के बाद फिर आप कहीं दूसरी जगह जा रहे हो और वहां साल साल भर 2-2 साल तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना। क्योंकि 12वीं के बाद का जितने भी एग्जाम होते हैं उन सबका सिलेबस 9वीं से लेकर 12वीं तक होता है। तो फिर क्यों हमें पढ़ना, आप समझ रहे हो ना। जब सब कुछ यहाँ पे पढ़ा ही दिया जाएगा तो फिर अलग से जाकर पटना दिल्ली और राजस्थान और गोवा और फलाना ठिकाना जाकर क्यों पढ़ना है। गोवा तो नहीं, गोवा पढ़ने वाली जगह तो है नहीं, ठीक है। तो कहीं भी जाकर कहीं भी जाकर क्यों पढ़ना है, ये बेवकूफ़ी वाली बात है ना। तो इसीलिए हम लोग भी यहाँ से ईमानदारी से पढ़ाएंगे और आपको भी ईमानदारी से पढ़ना है ताकि 12वीं के बाद आप एक अच्छी जगह पहुंच जाओ, 12वीं के बाद आप एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाओ। अगर आपको आगे की पढ़ाई करनी है तो आप एक अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओ, या आपको कोई नौकरी लेनी है तो 12वीं पर भी बहुत सारी नौकरियां होती हैं, आप उसको 12वीं के बाद ही क्वालिफाई कर लो। क्या मेरी बात समझ गए? ओके। कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि ये छोटी छोटी चीजें क्यों पढ़ाना चाहिए। तो देखिए अगर आपको छोटी छोटी चीजें आती हैं तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, आप लोग फटाक से एक बार रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं आती है ना तो पूरा बहुत ही कायदे से सुनना है, समझना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। खूब सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, जितने भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आपके पास पुरानी किताबें पड़ी हैं, जो जो टॉपिक यहाँ से होता जाए उस टॉपिक का आप खुद से भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाइएगा। बात समझ में आ गई? तो ये एक मैनर है, एक तरीका है, ठीक है ना। देखिए एक छोटी सी बात कही जाती है कि सबसे पहले हलवा खाना सीखो तो चना चबाने अपने आप आ जाएगा। मेरी बात समझ गए? क्योंकि हलवा जो होता है ना वो सॉफ्ट है, वो कोई भी खा लेगा। लेकिन चना कब खाओगे? जब आपकी दांतें मजबूत हो जाएंगी। तो अभी अभी शुरुआत में आपको हलवा खिलाया जाएगा। कहने का मतलब छोटी छोटी चीजें पढ़ाई जाएंगी और बहुत ही ऐसी चीजें जो कि आपको लगेगा क्या भैया ये क्या पढ़ा रहे हो, ये सब चीजें तो हमें आती है, ये जोड़ घटाओ क्या पढ़ा रहे हो। लेकिन यही चीजें आगे चल के आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी। बात समझ में आ रही है ना। तो इसीलिए कायदे से एक कॉपी पे सब कुछ करते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा। उसके बाद जब ये हलवा खाने लगोगे, हलवा खाने में आप एक्सपर्ट हो जाओगे, फिर आपको चना चबाने को भी दिया जाएगा। आप फिर चना भी चबाना, हार्ड हार्ड क्वेश्चन भी करेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके बोर्ड में भी पूछे जाते हैं और साथ ही साथ कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। ओके। एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि ये जो कोर्स है, ये कोर्स सिर्फ 10वीं के बच्चों के लिए नहीं है। अगर मान के चलिए आपके आसपास में या आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि 10वीं पास कर चुका है, 11वीं 12वीं में है, या 12वीं भी पास कर चुका है, ग्रेजुएशन में है, और वो चाहता है कि हम कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें लेकिन हमारी बेसिक अच्छी नहीं है। जैसे कि हमारी बेसिक मैथ्स हमें नहीं आती है, मैथ्स में हमें बहुत दिक्कत होती है, साइंस में दिक्कत होती है, इंग्लिश में दिक्कत होती है। वो लोग भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस कोर्स में हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे। तो ये 1 साल का समय देकर वो क्या कर सकते हैं ना, अपना 6ठी से लेकर और 10वीं तक का कवर अप कर सकते हैं। फिर उसके बाद 1 साल का 2 साल का समय और देकर 11वीं 12वीं की चीजें कवर अप कर लेंगे तो वो कोई भी एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और उनकी तैयारी हो जाएगी। तो आपके अगर घर में या आसपास में कोई ऐसा हो तो उन्हें भी रिकमेंडेड जरूर कीजिएगा कि इस कोर्स को लें और अपनी जो कमजोरी है उस कमजोरी को दूर करें और फिर उसके बाद आगे बढ़ें। क्या मेरी बात समझ गए? तो इस इंट्रोडक्शन में बस मुझे इतना ही बताना था कि आखिर हम लोगों को आपको पढ़ाना कैसे है और आपको पढ़ना कैसे है। आई थिंक मैंने आप लोगों को सारे चैप्टर भी बता दिए, सारे टॉपिक भी बता दिए कि किस तरीके से हमें पढ़ाना है और आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से, नेक्स्ट क्लास से संख्या प्रणाली से शुरू करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से, और जीरो से जाते 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 आपको बिल्कुल हीरो बना देंगे, ठीक है ना। तो आपको भी मेहनत करना है, ऐसा नहीं है कि मेरे सिर्फ कह देने से आप हीरो बनोगे। अगर आपको हीरो बनना है तो आपको भी मेहनत करनी होगी। तो आप भी हमारे साथ मेहनत करिए और हम भी करेंगे, और फिर मिलकर हम लोग हिंदी मीडियम को भी इतना ऊंचा लेकर जाएंगे जितना कि इंग्लिश मीडियम भी नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं
कि अब होगी नए दौर की शुरुआत हिंदी मीडियम के साथ। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।